ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وحبيبنا وشفيعنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر محمد رسول الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما وعملا صالحا متقبلا. اللهم رب زدني علما وعملا صالحا متقبلا. اللهم رب زدني علما وعملا صالحا متقبلا. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful, all praise and thanks be to Allah. We praise Him, we seek His help, we seek His forgiveness, we believe in Him, we trust in Him, we seek refuge in God from the evils we have done. He was the only man in history, He was the supremely successful on both the religious and secular levels. संबल गिराम मुख्य से ब्रह्मास्मात्मानं भवन विष्णु यशाकल के परादुर्भविष्यति सोमत्यमा विष्णु यशाशा गर्भमादत् विष्णुवं नराशंस प्रतिधामान जंतिर्सो देवा नराशंस में प्रेमस्य यज्ञे संग छदवं संवदत्यं संवमनासे देवा भागं यथा संजानन उपास्ते ईशाय ईशाय महामेशितं निष्कानुदश्यतरजतिर्नं शतान्यवर्तहं शेषतरागो एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति यज्ञी एक ओंकारा सत्यनाम कर्ता विरुद्ध नरवुनर्वीर अकाल मूरत अजवनी से गुंगर प्रसादी नराशंस्मी प्रेमस्य यज्ञे यहाँ न पाक्षिपात कुछ न राखो वेद पुराण सतमत भागो देश अरब भर लता सहाय सौतियल भरंगत सुनो घबराए राजनीति भव में प्रीति दिखावे आपन मत सबका समझावे जब तक नाती को कोया बिना मोहम्मद पार न होया बिना मोहम्मद पार न होया। स्टेज पर जलवाबार उलमाए किराम सामईन बातमकीन जलसा हाजा के बैन तले जमा होने वाले हमारे गयूर नौजवानों पर्दा में नशी सुनने वाली हमारी सरदार माए और बहनें और इस जलसे के बहुत सारे कमेटियान में तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे जनाब कारी सादुल्लाह अता और फिरोज ज़ख्मी और कारी शमशाद राई और गुलजार साहब इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक मेरे जहन में नाम नहीं है जो कारी साहब के नाम से मशहूर किए जाते हैं। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और उन्हीं के तवस्सुल से आपके बीच मेरी हाजिरी हुई है।
मेरे नौजवानों, यहाँ जिस उन्वान के तहत मुझे बात अर्ज करनी है, जिस टॉपिक पर मुझे यहाँ पर बात करनी है, वो उन्वान है कल की अवतार। क्यों? इसलिए कि हमारे बिरादरान वतन के जहन में ये बात बैठी हुई है कि कल की अवतार आए हैं या नहीं। हर एक को कलयुग के ज़माने के एतबार से खोज हो रही है कि कल की अवतार आकर के चले गए या फिर आने वाले हैं। वरना तो अगर वैदिक धर्म और सनातन धर्म की किताब को पढ़ेंगे, अगर आप दुनिया के तमाम धर्म शास्त्रों को पढ़ेंगे, लेकिन अगर सनातनी की किताब को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने काल बयान किए जाते हैं। हमारे बिरादरान वतन के आस्था और अकीदे के मुताबिक, उनके कॉन्सेप्ट के मुताबिक 4 काल बयान किए जाते हैं। नंबर 1 पर आता है सतयुग का जमाना। इसके अंदर सिर्फ अच्छाइयाँ होती है, बुराइयां नहीं होती। दूसरे नंबर पर आता है त्रेता युग का जमाना। इसके अंदर थोड़ी बहुत कंजूसी आ जाती है सतयुग के मुकाबले में। फिर आगे चल के आता है द्वापर युग का जमाना। इसके अंदर भी कंजूसी और बखीलीपन आ जाती है। तीसरे चौथे नंबर पर आता है कलयुग का जमाना। कलयुग के जमाने में जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कल के अवतार इस दुनिया के अंदर जन्म लेंगे। ये चारों काल के अनुसार अगर हम इन तमाम चारों काल में देखते हैं कि सतयुग के जमाने में कितने ऋषि और मुनि आए, इसी तरीके से द्वापर युग के जमाने में कितने ऋषि और मुनि आए, त्रेता युग के जमाने में कितने ऋषि और मुनि आए, कलयुग के जमाने में कितने ऋषि और मुनि आए। इन चारों कालों को मिलाते हैं तो 64 इस दूत का प्रमाण मिलता है उनके ग्रंथों के अंदर। लेकिन जो सबसे लास्ट होगा यानी कलयुग के जमाने में पैदा होने वाला प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैसेंजर ऑफ गॉड बन करके पृथ्वी पर आएंगे, जिनका नाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और ये कलयुग के जमाने में पैदा हुए कौन? जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनका प्रमाण मिलता है हमारे बिरादरान वतन की किताब में। लेकिन अंबिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम इस धरती पर क्यों आते हैं, इसकी वजह खुद किताब में लिखी हुई है। सनातनियों की किताब के अंदर वाज़े अंदाज में बयान की गई है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सुजानहम्। जब भी धर्म की हानि होने लगती है, जब भी धर्म का खात्मा होने लगता है, पृथ्वी पर परमात्मा परम शक्तिमान खुद ही अवतार लेकर के धरती पर उतर जाते हैं। ये उनके आस्था और अकीदे के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जमाने में पैदा हुए, कलयुग के जमाने में पैदा हुए। कहाँ पर पैदा हुए? उनके मंत्रों के श्लोक के जरिए से मैं बयान करना चाहता हूँ। एक संबल ग्राम मुख्य से ब्रह्मास महात्मान भवन विष्णु यशा कल की प्रादुर्भविष्यति यानी जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम संबल ग्राम में पैदा होंगे। संबल ग्राम किस जगह को कहा जाता है? संबल ग्राम दरअसल 2 वर्ड से मिलकर के बना है। नंबर 1 पर आता है सम और दूसरे नंबर पर आता है ग्राम। इन दोनों शब्दों को जब मिलाया जाता है तो इसका माना निकल करके आता है एक ऐसी जगह जहाँ पर अमन शांति वाली हो। नालंद विशाल शब्द सागर को पढ़ करके देख लीजिएगा, इसकी मीनिंग उन्होंने यही की है, अमन वाली जगह। और अमन वाली जगह अगर पूरी दुनिया के अंदर कोई जगह है तो जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पृथ्वी है, जहाँ पर जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए यानी मक्कतुल मुकर्रमा है। इसलिए कि दुनिया को आप पढ़ करके देख लीजिएगा, तारीख आप पलट करके देख लीजिएगा कि जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस धरती पर पैदा हुए, जिस मकाम पर पैदा हुए, संबल ग्राम बोला जाता है उनको। और संबल ग्राम एक ऐसी जगह को बोला जाता है जहाँ पर अमन शांति वाली जगह होती है, जहाँ पर किसी किस्म की बुराइयां नहीं होती है, किसी किस्म की कोई दज्जालीपन नहीं होता है, किसी के साथ जालिमाना मामला ना किया जाता है। अगर आप पढ़िएगा तो पता चलेगा ये मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन है, जहाँ पर चींटी मारने की इजाजत नहीं है, जहाँ पर किसी को कत्ल करने की भी इजाजत नहीं है। उसी मकाम पर जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी संबल ग्राम में पैदा हुए।
ये तो मैंने एक मंत्र की बात बतलाई। संबल ग्राम मुख्य से ब्रह्मास महात्मा ब्रह्मा खानदान में पैदा होंगे। अब ब्रह्मा खानदान किसको बोला जाता है? ब्रह्मा खानदान कहा जाता है एक ऐसे खानदान को जो आला व अरफा खानदान हो। हमारे बिरादराने वतन यानी सनातनियों के यहाँ 4 खानदान बयान किए जाते हैं, उनमें नंबर 1 पर आता है ब्रह्मा का। और ब्राह्मण जात अपने आप को सबसे हाई क्वालिटी का खानदान मानता है। शूद्र के मुकाबले में, क्षत्रिय के मुकाबले में, इन तमाम के मुकाबले में ब्रह्मा खानदान सबसे ऊंचा खानदान माना जाता है। तो जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस खानदान में पैदा होंगे? ब्रह्मा खानदान में पैदा होंगे। और ब्रह्मा खानदान किस खानदान को बोला जाता है? सबसे ऊंचा वाला वर्फा खानदान को बोला जाता है। जब हम कुरान करीम की स्टडी करते हैं, जब हम कुरान करीम का अध्ययन करते हैं, जब हम कुरान करीम का मुताला करते हैं, जब हम अहादीस नबविय्या को पढ़ते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जीवनी को पढ़ते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हिस्ट्री को पढ़ते हैं, हिस्ट्री ऑफ प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि ब्रह्मा खानदान का मतलब ये होता है कि सैयद खानदान में पैदा होंगे आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम। सोमत्यमा विष्णु यशाचा गर्भमादत विष्णुवम, ये तमाम के तमाम मंत्र किस बात पर यह दावत देती है? जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफाती नाम यहाँ पर बतलाए गए हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तमाम खानदान के बारे में बतलाया गया है। आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम के फादर का नाम क्या होगा? विष्णु यश होगा। ये विष्णु यश किसका नाम लिया जाता है? इनको अगर हम मीनिंग करते हैं, इसको ट्रांसलेट कर देते हैं अरबिक लैंग्वेज के अंदर, तो इसका माना निकल करके आ जाता है अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। यानी आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम के फादर का नाम क्या होगा? आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम के मदर का नाम क्या होगा? आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम किस कबीले में पैदा होंगे? आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम किस मकाम पर पैदा होंगे? ये हमारे सनातनियों की किताब के अंदर क्लीन वर्ड में लिखा हुआ है, साफ वाज़ेह अंदाज में लिखा हुआ है। आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम के ताल्लुक से वैदिक धर्म के अंदर इतनी बातें कही जाती है कि अगर मैं इस बात में आनिस नहीं होऊंगा, अगर मैं कसम खा लेता हूँ कि सबसे ज्यादा अगर किसी की किताब में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की तारीफ और प्रशंसा की गई है तो हमारे बिरादरान वतन की किताब है। बिरादरान वतन की किताब के अंदर नारे तकबीर। इस मदरसे इस प्रोग्राम के रूए रवा हमारे इस मदरसे के इस प्रोग्राम के सदर साहब तशरीफ ला चुके हैं। एक बार उसके शान में तमाम हजरात हाथ को उठा करके इस्तकबाल कर लीजिए, नारा बुलंद कीजिए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। बोलना बहुत कुछ चाहता हूं पर बोलूंगा नहीं। आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम के ताल्लुक से मैंने बताया कि आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम के फादर का नाम क्या होगा, आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम के मदर का नाम क्या होगा, आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम किस मकाम पर पैदा होंगे। ये हमारे सनातनी भाइयों की किताबों के अंदर क्लीन वर्ड में लिखा हुआ है। और मैं इस बात में हानिस नहीं हूँगा कि सबसे ज्यादा अगर जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ प्रशंसा हमारे बिरादरानी वतन की किताब में की गई है। अगर आप श्लोक को उठाएंगे, मंत्र को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन किन अल्फाज में वैदिक धर्म के अंदर याद किया जाता है। नराशंस में प्रीमसी नराशंस का क्या माना है? नराशंस के मीनिंग को जब डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय ने अपनी किताब वैदिक धर्म और इस्लाम के अंदर उन्होंने की है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में उन्होंने कहा है
है कि नराशंस लफ्ज बहुत सारे जगहों पर आया हुआ है। नराशंस प्रतिधामान जंती सुदेवा नराशंस में प्रीमसी यज्ञ जब इन मंत्र के वो तहकीक को तशरीह करते हैं, इसकी रिसर्च करते हैं कौन? डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय अपनी किताब के अंदर जब इसकी रिसर्च करते हैं, वो खुद अपनी तहकीकी दलाइल के साथ अपनी बात को मुसय्यन करते हैं। मुसय्यन करते हुए लिखते हैं, वो अपने कलम के जरिए से बात दुनिया वाले को बताना चाहते हैं कि सुनो दुनिया वालों, जिस कल की अवतार के बारे में तुम ये सोचते हो कि वो कहीं पर आ निकलेंगे या फिर आइंदा जन्म के अंदर वो आएंगे, नहीं, बल्कि कल की अवतार आकर के इस पृथ्वी पर आए और चले गए। उनके मानने वाले को मुस्लिम संस्कृति कहा जाता है, उनके मानने वाले को मुसलमान कहा जाता है। ये किसने कहा था? ये डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय ने कहा था। नराशंस की तशरीह उन्होंने क्या की है? नराशंस दरअसल दो वर्ड से मिलकर के बना है। नंबर एक पर आता है नर और दूसरे लफ्ज पर है यहाँ पर आशंस, और जब दोनों वर्ड को मिला लेंगे, जब दोनों अल्फाज को मिला लेंगे तो इसका माना निकल करके आएगा नराशंस ऐसी व्यक्ति जिसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा की जाए, ऐसी व्यक्ति जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ बयान की जाए, ऐसी व्यक्ति जिसकी बहुत ज्यादा वैल्यू को बयान किया जाए। आप अगर इसी को ट्रांसलेट कर दें किस लैंग्वेज में? अरबिक लैंग्वेज में, तो इसका माना निकल करके आता है प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए कि मोहम्मद के माना भी वही है जो नराशंस के माना है। ये किसने कहा? ये डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय ने अपनी किताब वैदिक धर्म और इस्लाम के अंदर ये बात लिखी है। मैं पूछना चाहता हूँ, जब नराशंस में प्रीमसी यज्ञ की तशरीह उन्होंने की है कि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिट बैठती है, दुनिया का हर व्यक्ति जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की तारीफ करता है। अगर आप पढ़ करके देखिएगा, अजानों में भी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की तारीफ और कलिमात मौजूद है। नमाज में देखिएगा, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के तारीफात और कलिमात मौजूद है। अगर मस्जिदों के अंदर देखिएगा, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के तारीफात और कलिमात मौजूद है। ऋग्वेद के अंदर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के तारीफात और कलिमात मौजूद है। अहमद की पिदुष्परी में दा हमर तस जगरब अहम सूर्य इवाजनी मुआमदा अम्दिकारम नाशम विदायम हीत तो देते वेविका अहमद की पिदुष्परी में दा हमर तस जगरब अहम सूर्य इवाजनी। अगर आप पढ़िएगा, मस्जिदों के अंदर भी, अजानों में भी, नमाजों में, कलमों में, मस्जिदों के मिंबरों से भी, स्टेज हो या कोई भी हो, हर जगह पर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की तारीफ और प्रशंसा की जाती है। यही तो डॉक्टर वेद प्रकाश ने कहा कि नराशंस के माना ही यही है। नराशंस की मीनिंग क्या की? उन्होंने लफ्ज़ मोहम्मद से की। दूसरा मंत्र नराशंस मी प्रीमसी यज्ञ का माना है कि उसके बहुत सारे क्लोज होंगे, उसके बहुत ज्यादा चाहने वाले होंगे, उसके बहुत ज्यादा पैरोकार होंगे, उसके बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाले होंगे, उसके ऊपर तन मन धन की बाजी लगाने वाले होंगे, उसके ऊपर आपने इस तरह व तस्लीम के ऊपर अपनी जान से ज्यादा अपनी जान को निशावर करना पसंद करेंगे। आप इस तरह व तस्लीम के ऊपर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का वाक़या बहुत मशहूर है। नौजवानों, आपको याद होना चाहिए हजरत उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वाक़या। एक बूढ़ी औरत है, लाठी के सहारे चलती है, लेकिन जब ये बात फैल जाती है कि जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को जंग के अंदर शहीद कर दिया गया है, उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कान में बात पहुंचती है। उम्मे अम्मारा अपने लाठी के सहारे रोड पर निकल पड़ती है। निकल पड़ने के बाद उधर से आने वाले हजरात कहते हैं, ऐ उम्मे अम्मारा तू कहाँ जा रही है? तेरे बेटे शहीद हो चुके हैं, तुझे जाने की जरूरत नहीं है। उम्मे अम्मारा चलती रहती है। चलते चलते रास्ते में कुछ कहते हैं, तेरे दामाद शहीद हो चुके हैं, तेरे भतीजे शहीद हो चुके हैं, तेरे फुला शहीद हो चुके हैं। लेकिन उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा किसी की बात नहीं सुनती है। कहती है, मैं तो केवल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखना पसंद करूंगी इस जगह पर। जब उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पहुंचती है मैदान कारज़ान के अंदर, मैदान जंग के अंदर, उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पहुंचने के बाद कहती है, दुनिया वालों, मेरे सामने किसी की शक्ल ना लाई जाए, मेरे सामने सिर्फ जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की शक्ल लाई जाए। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखती है, खुले अल्फाज में कह देती है कि या रसूलुल्लाह, दुनिया के हर व्यक्ति को शहीद कर दिया जाए, मैं ये बात तो गवारा कर सकती हूँ, पर आपके ऊपर आँच आ जाए मैं ये गवारा नहीं कर सकती। यही तो मतलब होता है नराशंस मी प्रीमसी यज्ञ का।
मैंने बताया कि मैं प्रिय मसीह मैं अल्फाज को बिल्कुल क्लीन अंदाज में बातें करने का आदी हूँ, बिल्कुल साफ साफ अल्फाज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तरह से मैं दावत दे रहा हूँ उन लोगों को जो हमारे बिरादराने वतन नराशंसमी प्रिय मसीह कि उसके बहुत ज्यादा क्लोज होंगे। किसके? नराशंस के। अगर आप दूसरे मंत्र के अंदर उठाएंगे ईशाए शाए महामेशितम निष्कानुदश्शत रजा तिर्नम शतान्यवर्तहम सहस्त्रा गौरमा। आप पर इस सलात व तस्लीम का नाम यहाँ पर क्या लिया गया है? महामा के लफ्ज से पुकारा गया। ईशाए शाए महा में उनका एक नाम महामा होगा, यानी आप पर इस सलात व तस्लीम को पूरी दुनिया के इंसान महान व्यक्ति के नाम से जानते हैं। आप पर इस सलात व तस्लीम को 10 मालाएं दी जाएंगी। 10 मालाएं का क्या मतलब होता है? अशराए मुबश्शरा इससे मुराद लिया जाता है। क्यों? इसलिए कि मालाएं जो गले के अंदर एक हार के मानंद होता है, वो जो माला होता है वो गले की हिफाजत के लिए दी जाती है। चाहे वो बज़ाहिर हिफाजत कर न सके लेकिन वो बतौर हिफाजत की होती है। इसी तरीके से अशराए मुबश्शरा के हालात को पढ़ लीजिएगा। जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द रहने वाले 10 ऐसे सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन थे जो गले के हार के मानंद रहा करते थे। आपने इस सलात व तस्लीम पर अपनी तन मन धन की वासी लगा दिया करते थे। ईशाए शाए महा में उनका एक नाम महामा होगा। निष्कानम दस्तरजातिर्नम शतान्यवर्तहम सहस्त्रा गौरमा। और उसको सोगाएं दी जाएंगी। उसके मानने वाले असहाबे सुफ़ा के वाक़यात को पढ़िएगा। ये तमाम के तमाम सहाबा पर फिट बैठने वाले मंत्र हैं। लेकिन अगर आप दूसरे मंत्र को पढ़िएगा नराशंसनी प्रेमस्य नराशंस प्रतिधामान जम तिरसो देवा कि वो घर घर में इल्म को फैलाने वाला होगा। यानी नराशंस ऐसी व्यक्ति का नाम होगा। नराशंस दुनिया के अंदर आएंगे, वो घर के अंदर तालीम को उजागर करेंगे, दुनिया के अंदर जुल्मत को खत्म करके तारीकी को खत्म करें, इल्म की शमा को रोशन करेंगे। ये किसने कहा? नराशंसमी प्रेमस्य नराशंस प्रतिधामाम ने जमति सो देवा। यहाँ पर यह मंत्र बयान किया जाता है। इसी तरीके से अगर आप चौथे मंत्र को उठाएंगे आपने इस्सलात व तस्लीम की फहरिस्त के बारे में, आपने इस्सलात व तस्लीम के बारे में लिंग छिदी शिकाहिना शमशुरुदारी शदुशका उच्चरा पी सर्वभक्ति भविष्यति जनुमम मिना कौलम सबस्वस्ते शाम भक्षयामतामम मुस्लिने संस्कारा। यहाँ पर आपने इस्सलात व तस्लीम के सिफात को बयान किया गया है। यहाँ पर जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिस्ट्री को बयान किया गया है। आपने इस्सलात व तस्लीम के बारे में कहा जाता है कि उनके मुत्तबईन कैसे होंगे। लिंग छिदी शिकाहिना शमशुरुदारी शदुशका उच्चलापी सर्वभक्ति भविष्यति जनुमम मिना कोलम सबस्वस्ते शाम भक्षयामतामम मुस्लिने संस्कारा। लिंग छिदी के क्या माना है? लिंग छिदी के माना ये होता है कि उसके पैरोकार खतनाकार होंगे। मुझे बताइए कि क्या ईसाई हजरात खतना करते हैं? हाँ, मैं मानता हूँ ईसाई खतना करते हैं। इसी तरीके से क्या हमारे बिरादराने वतन खतना करते हैं? नहीं करते हैं। क्रिश्चियन नहीं करते, बुद्धिज्म नहीं करते, फारसी नहीं करते, जैनी नहीं करते, और नहीं हमारे उर्फ में मानने वाला सनातनी अपने आप को खतना करते हैं। तो इस मंत्र का मतलब ये होता है लिंग छिदी, यानी लंबी वहाँ जो इनके मुत्तबईन होंगे वो खतनाकार होंगे, यानी इनके पैरोकार खतना करने वाले होंगे। और ये आपने इस्सलात व तस्लीम की ज़ात अक़दस है जिसके पैरोकार खतनाकार आपको मिलेंगे। लोगों को आज कटवा कहा जाता है हम लोगों को इसी बुनियाद पर कि हम लोग खतना करते हैं। आज हमारे हिंदुस्तान के बहुत सारे ऐसे पंडित मिलेंगे कि हमको खतना करने वाले को कटवा कहा जाता है, इसीलिए वो बोलते हैं। लेकिन उनकी किताबों में बात मौजूद है कि लिंग की छिदी शिकाहिना शिकाहिना शमशुरुदारी शदुशका। शमशुरुदारी शदुशका के माने क्या है? शमशुरुदारी शकोत्शका के माना ये है कि उसके पैरोकार जो होंगे लंबी दाढ़ी रखेंगे लेकिन गांठ नहीं लगाएंगे। ये किसने कहा? मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि मंदिर की तशरीह कर रहा हूं।
शमशुरदारी शदूशका, लंबी दाढ़ी रखेंगे, लंबी दाढ़ी रखेंगे लेकिन गांठ नहीं लगाएंगे। आप अगर सिखों को देखिएगा या फिर हमारे सनातनियों को देखिएगा तो लंबी दाढ़ी तो रखते हैं पर गांठ नहीं, पर गांठ लगा लेते हैं। मुसलमान दाढ़ी रखेगा गांठ नहीं लगाएगा। हमारे अकाबिरीन यहाँ पर हजरात मौजूद है और बड़े बड़े किबार उलमाए किराम यहाँ पर मौजूद है। आप देखिए कि उनकी दाढ़ी बड़ी है लेकिन गांठ नहीं लगाए हुए हैं। लेकिन अगर यही मंच हमारे सनातनी भाइयों का होता, बड़े बड़े पंडित विराजमान होते, उनको आप देखते कि उनके चेहरे पर दाढ़ी होती लेकिन गांठ लगा हुआ होता। यही कहा जाता है कि लंबी दाढ़ी रखेंगे, लंबी दाढ़ी रखेंगे पर गांठ नहीं लगाएंगे। लंबी दाढ़ी रखने का क्या मतलब, गांठ नहीं लगाएंगे। और ये कौन है? ये सिर्फ मुसलमान ही होते हैं जो लंबी दाढ़ी रखते हैं पर गांठ नहीं लगाते। मैं इस मंत्र की तशरीह कर रहा हूँ। लिंगी चीदी शिकाहिना शम शुरुदारी शदुशका उच्चलापी सर्वभक्ति भविष्यति। बुलंद आवाज से आजान दे करके मस्जिदों के अंदर बुलाएंगे, बुलंद आवाज से आजान दे करके मस्जिदों के अंदर बुलाएंगे। मुझे बताओ कि क्या क्रिश्चियन अपने मंदिर, जो क्रिश्चियन अपने जहां पर इबादत गाह बनाते हैं, क्या वो अपने गुरुद्वारे के अंदर के अल्लाहु अकबर की सदाएं लगा करके बुलाते? नहीं बुलाते हैं। वो अगर कोई इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा अजान दे करके या मस्जिदों के अंदर कोई बुलाने वाली जात अगर कोई है, अगर बुलाने वाली किसी की शख्सियत मानी जाती है तो वो जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार है जो मस्जिदों के अंदर अजान दे करके बुलाते हैं। लेकिन इन तमाम बातों पर इरिगेशन लगाने वालों, लाल मुजक्कर जी हमारे सीएम बने हुए हैं, कहां के उत्तर प्रदेश के बने हुए हैं, वो कहते हैं कि अजान नहीं होनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कम से कम अपनी धार्मिक किताब को तो पढ़कर देख लेते, आपको पता चलता कि हमारी धार्मिक किताब के अंदर क्या क्या बातें लिखी हुई। लेकिन नहीं पढ़ेंगे इसलिए कि संस्कृत जबान आपको आती नहीं है। आपको अगर संस्कृत जबान आती तो आप पढ़ने पर कादिर होते, फिर इस मंत्र की तशरीह करते या नालंद विशाल शब्द सागर को पढ़ करके देख लेते। आपको पता चलता कि लिंग सीधी शिकाहिना शमशुरुधारी शदुशका उच्चलापी सर्वभक्ति, यानी आजान के ऊपर आप कभी भी इलिगेशन नहीं लगाते। लेकिन आज चीख चीख करके कहते हैं कि हम आजान के ऊपर इलिगेशन लगाएंगे, आजान के ऊपर पाबंदी लगाएंगे। इसलिए कि पांचों वक्त के टाइम में जो आजान दी जाती है हमारे दिल को हार्ट अटैक होता है। अभी कुछ दिन पहले ही हाई कोर्ट मुंबई की सरजमीन पर वहां पर यह एप्लीकेशन दाखिल की गई थी कि आजान नहीं होनी चाहिए। वहां के नौजवान तबके ने डाला सनातनी भाइयों में से, तो वहां के हाई कोर्ट के जज ने कहा कि तुम जब रोड पर खड़े होकर के नाच गाने डांस बजाते हो और वहां कई डीजे होते हैं और इतनी आवाजें होती है कि शायद कि अगर आदमी सुन ले तो उसका फेफड़े यानी हार्ट अटैक आ जाए, तो उससे तुम्हारा हार्ट अटैक नहीं आता। और ये सुरीली आवाज जो आजान की आवाज होती है इससे हार्ट अटैक होने लगेगा तुम्हारा। ये कौन सा तुम्हारा तरीका है? उन्होंने एप्लीकेशन को खारिज कर दिया था। ये बहुत बहुत शुक्रिया है। लेकिन मैं यही कहूंगा इन तमाम मंत्रों को पढ़िए। फिर लास्ट में कहा जाता है लिंगी चीदी शिकाहिना शमशुरुदारी शदुशका उच्चलापी सर्वभक्ति भविष्यति जनुममिना कौरम सबस्वस्तेषां भक्षयामतां मुस्लिने संस्कारा। ये तमाम मंत्रों की तशरीह करने के बाद लास्ट में एक लफ्ज आया है मुस्लिने संस्कारा। ये तमाम बातें करने के बाद ये कहते हैं कि उसकी संस्कृति जो होगी यानी वो जो मानने वाले होंगे वो मुसलमान के मानने वाले होंगे। मेरे नौजवानों, आपने इस सलातो व तस्लीम को दिल जान से चाहिए। मैंने कहा कि दुनिया की कोई ऐसी ग्रंथ नहीं है जो इस रात की नजरों से ना गुजरी हो, लेकिन मैं ये बात खुल करके कह रहा हूँ दुनिया के हर ग्रंथों के अंदर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की तारीफ और प्रशंसा की गई है। दुनिया के हर ग्रंथों के अंदर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम को लिया गया है। अगर आप दुनिया के तमाम ग्रंथों को पढ़ करके देखिएगा, चाहे वो तौरात हो, चाहे वो ज़बूर हो, चाहे वो इंजील हो, चाहे वो ऋग्वेद हो, चाहे यजुर्वेद हो, चाहे सामवेद हो, चाहे वो अथर्ववेद हो, चाहे वो पुराण हो, चाहे कल्कि पुराण हो, भविष्य पुराण हो, मत्स्य पुराण हो, गरुड़ पुराण हो, गीता पुराण हो, दुनिया के तमाम ग्रंथों के अंदर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की तारीफ और प्रशंसा की गई है। उसी पर हर आस्था और अकीदा उसी मोहम्मद रसूलुल्लाह पर हम आस्था और अकीदा रखते हैं। लेकिन मुस्लिम नौजवानों, हमारे दिल के अंदर ये बात तो होती है कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह पर आस्था और अकीदा रखते हैं, लेकिन अफसोस कि आज के डेट में मुसलमान नाकाम बनता जा रहा है।
अफसोस की बात ये है, अल्लाह तबारक व तआला ने जो शरई कानून हमें दिया है उसके ऊपर हमें अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए। मैं आगे बात और अर्ज करने की कोशिश करूंगा, सुनते जाइएगा। ये तो आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम के ताल्लुक से बातें थी। कलयुग के जमाने में आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम आएंगे और पूरी दुनिया के अंदर इल्म की शमा को रोशन करेंगे। उसके बाद जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला प्रचार जो किया था, सबसे पहले बात जो उन्होंने कही थी, जो सबसे पहले बात उन्होंने कही थी वो ये थी, एक ईश्वरवाद के ताल्लुक से आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने पूरी दुनिया वालों को जमा किया था, अपने कबीले वाले को जमा किया था और कहा था सुनो, अगर मैं ये कह दूं इस पहाड़ी के घाटी के पीछे कोई ऐसा शख्स है जो तुम पर हमला करने वाला है, एक गिरोह है जो तुम पर हमला करने के लिए जा रहा है, तो क्या तुम इस बात को यकीन मानोगे? तमाम लोगों ने कहा हम इस बात पर यकीन मानेंगे, इसलिए कि आप सादिक है, आप अमीन है, आपके अंदर दयानतदारी है। तो उस वक्त तमाम कबीले वाले से कहा था आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने कि सुनो, अगर ये बात मानने के लिए तैयार हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि एक ईश्वरवाद की पूजा करो, एक परमात्मा परम शक्तिमान की पूजा करो, उसके अलावा किसी की प्रशंसा नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा किसी की वंदना नहीं होनी चाहिए। जब मैंने एक मर्तबा एक बिरादराने वतन से पूछा कि आप ये बताइए कि श्री रामचंद्र जी के हवाले से आपका क्या अकीदा है, क्या कॉन्सेप्ट बना हुआ है? उन्होंने कहा कि श्री रामचंद्र जी को हम लोग परमेश्वर मानते हैं, गॉड मानते हैं। मैंने कहा अगर श्री रामचंद्र जी को गॉड मानते हैं तो आप गलत करते हैं। उन्होंने कहा क्यों? बड़े खौफनाक अंदाज में वो चीखने लगे। मैंने कहा चीखने की जरूरत नहीं, बल्कि माइंड से सोचने की जरूरत है। वो कहने लगे कि आधार पर कह रहे। मैंने कहा दो ऑप्शन देता हूं मैं, या तो श्री रामचंद्र जी को आप क्या मानिए, परमेश्वर मानिए, या फिर श्री रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम मानिए। यही दो बातें हो सकती है, या तो श्री रामचंद्र जी को क्या मानिए, गॉड मानिए, या मर्यादा पुरुषोत्तम मानिए, इसके अलावा आप कुछ नहीं मान सकते। वो कहने लगे हम गॉड मानेंगे। मैंने कहा नहीं मान सकते, इसलिए कि आपकी जो धार्मिक किताब है वो खुद इस बात की प्रचार कर रही है, एकम बिरहमा दित्तेने नास्ते किंचन नास्ते, एक ही ब्रह्मा है दूसरा नहीं। तो इस एंगल से, इस मंत्र के एतबार से, इस श्लोक के एतबार से तो श्री रामचंद्र जी गॉड हुए नहीं। क्यों? इसलिए कि गॉड तो एक ही होगा। और आप श्री कृष्ण जी भी को मानते हैं, श्री ब्रह्मा जी को भी मानते हैं, विष्णु को भी मानते हैं, शिव को भी मानते हैं, ये तमाम को आप खुदा का दर्जा देने लगे। तो मुझे बताइए कि फिर आप श्री रामचंद्र जी को किस दर्जे में रखेंगे? और यही बातें मैंने एक पंडित जी से पूछा था। मैंने कहा कि आप जनाब आले बड़े ज्ञानी मालूम होते हैं, संस्कृत के बड़े ज्ञानी मालूम होते हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के। मैं आपसे छोटा सा क्वेश्चन करना चाहता हूँ। तो कहने लगे कीजिए क्वेश्चन। मैंने कहा मैं उसका आंसर चाहता हूँ, आपसे बड़े ज्ञानी मालूम होते। वो कहने लगे कि पूछिए क्या है? मैंने कहा कि आप अपना ब्रह्म सूत्र बता दीजिए लोगों को। वो कहने लगे ब्रह्म सूत्र होता क्या है? यही बात मैंने एक महान शक्तिशाली इंसान रामपुर की सरजमीन से बिलोंग करने वाला था, नेता माना जाता है, वो कट्टरवादी नेता माना जाता है, उससे भी मैंने यही सवाल किया। और ये बात रियली हिस्टोरी बयान कर रहा हूँ, ये नहीं कि मैं यहाँ से उठा करके ला करके वहाँ बयान कर रहा हूँ, नहीं, रियली हिस्टोरी बयान कर रहा हूँ। जब मैंने उससे पूछा कि आप अपना ब्रह्म सूत्र बोलिए, ब्रह्म सूत्र बताइए, तो खामोश हो गए। कहने लगे ब्रह्म सूत्र होता क्या? मैंने कहा ब्रह्म सूत्र होता ये है कि जैसे मुसलमान बनने के लिए मुसलमानों को कलिमा पढ़ना पड़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और कलीमे के दो जुज़ हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो इसी तरीके से अगर कोई मुसलमान होगा तो उसको मुसलमान के ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह पर आस्था और अकीदा रखे। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाह तआला वल बाअस बादल मौत पर ईमान रखे, तब जाकर के आप मुसलमान हो सकते हैं। तो इसी तरह आपका ब्रह्म सूत्र आता है जो कि उसके ऊपर अगर आप आस्था और अकीदा न रखे तो आप सनातनी हो नहीं सकते। तो वो कहने लगे ब्रह्म सूत्र होता क्या है? जब मैंने ब्रह्म सूत्र उसके सामने सुनाया, एकम बिरहमा दित्तेने नास्ते किंचन नास्ते, एक ही ब्रह्मा है दूसरा नहीं है, हरगिज नहीं है, कतन नहीं है, एक ही खुदा है, एक ही परमेश्वर है, एक खुदा की पूज्य प्रार्थना होनी चाहिए, उसके अलावा किसी की पूज्य प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। जब ये बातें मैंने उसके सामने अर्ज की, मैंने कहा अगर आई एम ट्रांसलेट टू अरबिक लैंग्वेज
लैंग्वेज या एंड इंग्लिश लैंग्वेज, अगर मैं इसी ब्रह्मा सूत्र के आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दूं जो हमारे बाइबलियों का माना जाता है, यानी ईसाइयों का ब्रह्मा सूत्र माना जाता है, वो है ब्रह्मा सूत्र देयर इज नो गॉड बट ओनली वन, एक ही खुदा है दूसरा नहीं है। फिर इसी तरीके से मैंने कहा जब ये ब्रह्मा सूत्र आपको मालूम हो गया तो फिर आगे सुन लीजिए, अगर आप इसी को ट्रांसलेट कर देते हैं अरबिक लैंग्वेज के अंदर तो इसका माना निकल कर क्या आ जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। तो फिर मैंने उसके सामने ये बात दोहरा दी कि श्री रामचंद्र जी को आप भगवान नहीं मान सकते, अगर मानेंगे उसको तो आप मर्यादा पुरुषोत्तम मान सकते हैं, एक मैसेंजर के रूप में जान सकते हैं, इसके अलावा आप नहीं मान सकते। वो कहने लगे, फिर मैंने उससे एक सवाल और भी पूछा, मैंने कहा अगर श्री रामचंद्र जी को भगवान मानते तो इसके भी फादर होंगे, इसकी भी मदर होंगी, जब इसके मदर और इसके फादर है तो वो किसकी पूजा करते होंगे? वो अटक गया इस बात में। क्यों? इसलिए कि जब आप श्री रामचंद्र जी को भगवान मान लेंगे तो जब भगवान मानेंगे तो इसके भी फादर है, और फादर से पहले सन आ नहीं सकता, बेटा आ नहीं सकता, पहले फादर आए होंगे, जब फादर यानी बाप आए होंगे तो बाप किसकी पूजा करते थे? ये इस बात में जाकर के अटक जाता है। इसलिए मेरे भाइयों एक ईश्वरवाद की पूजा करो। आज पूरी दुनिया के अंदर ढंडोरा पीट करके ये बात कही जाती है श्री रामचंद्र जी के नाम पर मारा जाता है। मैं बिरादराने वतन से कहना चाहूंगा, अगर आप श्री रामचंद्र जी के नाम को लेकर के मिसयूज करते हैं तो याद रखिएगा महापटले के मैदान में जब आपको परमात्मा परम शक्तिमान पूछेगा या श्री रामचंद्र जी आपसे पूछेंगे आपके अकीदे और रास्ते के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ, जिस वक्त आपसे पूछेगा क्या मॉब लिंचिंग की इजाजत श्री रामचंद्र जी ने दी थी? नहीं दी थी। जब श्री रामचंद्र जी ने मॉब लिंचिंग की इजाजत नहीं दी, श्री विष्णु जी ने क्या मॉब लिंचिंग की इजाजत दी? आपने कितने को, ब्रह्मा को, कितने लोगों को आपने अखलाक जैसे और पहलू खान जैसे आदमियों को आपने तहतेक में डाल दिया, सूली के सलाखों के पीछे आपने डाल दिया, जेल के सलाखों के पीछे आपने डाल दिया। श्री रामचंद्र जी के नाम को सुन करके आप किसी की हत्या कर देते हैं कहीं पर, ये कहाँ का इंसाफ है? इसलिए मेरे भाइयों जब भी इंसाफ करो तो मामला इंसाफ का होना चाहिए, फैसला हक का होना चाहिए। लेकिन आज पूरी हुकूमत हिंद ऐसी नहीं नजर आती है बिटवीन द पीपल, टू अर्थ यानी जमीन पर जब भी फैसला करो तो तुम इंसाफ के साथ फैसला करो, और यही कुरान मुकद्दस का फरमान है वइदा अतमतुम बैनन नास अन तहकुमु बिल अदल इन्नल्लाहा निअम्मा यइज़ुकुम बि इन्नल्लाहा काना समीअन बसीरा। इसलिए मेरे भाइयों दो बातें मैंने अर्ज की, एक ईश्वरवाद और दूसरा कल की अवतार के ऊपर। मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।